नमस्ते। आपका हमारे YouTube चैनल लर्न रिच लैब में स्वागत है। सब्सक्राइब करें और डेली ऐसे वीडियोस देखें। और विद्रोह का जो है पूरे जो है सभी प्रश्न उत्तर का समाधान करेंगे। देखिए, एक से लेकर के हम लोग चार में जितना भी ये क्वेश्चन आंसर सभी लॉन्ग और शॉर्ट का एक ही साथ हम लोग क्या करेंगे, समाधान करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, पहला ही है कि क स्तंभ के साथ ख स्तंभ के तथ्य को मिलाकर लिखो, मिलाकर के लिखना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, क स्तंभ और ख स्तंभ दिया है, तो इसको मिलाना है। तो देखिए, आप लोग ऐसे भी लकीर दे करके भी मिला सकते हैं और नंबर लिख के भी मिला सकते हैं। तो हम लोग देखिए ऐसे मिलाएंगे इसको। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हिंदू पेट्रियोट, ये जो हिंदी पेट्रियोट है, ये किससे मिलेगा? नील विद्रोह से। तो इसको ऐसे लेंगे और ये नील विद्रोह से मिला देंगे। ये नील विद्रोह हुआ आपका, ये नील विद्रोह। और यहाँ पे एक लिख देते हैं, ये एक लिख भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही समझ लीजिएगा आप लोग। एक हो गया। उसके बाद देखिए, बहादुर शाह जफर, ये बहादुर शाह जफर जो थे अंतिम मुगल बादशाह। तो इसको यहां से लेकर के इसे लेंगे, ये ऐसे, और ये अंतिम मुगल। यहाँ पे ये 2 नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, 2 नंबर। अब देखिए बहादुर, हाँ ये देखिए है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन, देखिए सतीदा विद्रोह आंदोलन, ये आंदोलन इधर आ गया है तो उधर ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? सतीदा विद्रोह आंदोलन। तो राजा राम, ये देखिए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो थे वो किसे थे? सतीदा विद्रोह का मतलब ये बहुत भूमिका निभाए थे। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसको 3 में मिलाएंगे। इसे लिखे ऐसे, देखिए ये 3 कर दीजिएगा यहाँ पे 3। उसके बाद देखिए विजय कृष्ण गोस्वामी, ये विजय कृष्ण गोस्वामी जो थे वो ब्रह्म समाज से जुड़े थे। तो ये ब्रह्म समाज लिख देंगे, ये 4 नंबर। ये 4 नंबर आप लोग कर दीजिएगा, इसको 4 नंबर। उसके बाद देखिए संथाल विद्रोह। अब एक ही बच गया, तो ये क्या हो जाएगा? सिद्धू और कान्हू। ये 5 नंबर, ये 5 नंबर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे करके। हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि अब जो है हम लोग का मूल रूप से दिया है कि बेमेल शब्द ढूंढिए। तो ये तो बेमेल शब्द, इसमें जो मेल नहीं है उसको अलग शब्द को ढूंढना है, बेमेल शब्द। कौन नंबर देखिए, पंडित रामाबाई, बेगम रुकैया शेखावत। और भी देखिए है यहाँ पे, देखिए हुसैन और क्या शुभ लक्ष्मी बाई, रानी लक्ष्मीबाई। तो इसमें सबसे जो अलग है वो है रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी की रानी थी। उसका देखिए आत्माराम पंडूराम, महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फूले, और क्या या ये है विटेशलिंगम पांडु। तो ये होगा, ये देखिए ख नंबर वाला। राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र, दयानंद सरस्वती। तो इसमें क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। तो इसमें दयानंद सरस्वती का आप लोग टिक लगा दीजिएगा ऐसे करके। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि बहादुर शाह जफर, नाना साहब तितुमीर, मंगल पांडे। ये देखिए कहीं ना कहीं ये जो थे सब का किससे अब जुड़े हुए थे? 1857 के विद्रोह, तितुमीर अलग थे, ये बरसात विद्रोह से ये खाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तितुमीर हो जाएगा। तो तितुमीर में ऐसे टिक लगा दीजिएगा। उसका देखिए है यहाँ पे जैसे अति संक्षिप्त में उत्तर लिखिए, 30 से 40 शब्दों में लिखना है। औपनिवेशिक समाज में किन्हें मध्य भद्र लोग कहा जाता है? देखिए मध्य भद्र लोग जो है ये बांग्ला का शब्द है, तो हिंदी में ऐसे लिख सकते, सज्जन बोल सकते हैं। एक ये तो लिखेंगे क्या, जो लोग आर्थिक रूप से थोड़े संपन्न थे, मुख्य रूप से उन्हें मध्य वर्ग माना जाता था। हिंदू समाज के अंतर्गत जो उच्च वर्ण के लोग थे उन्हें ब्रिटिश भारत में सज्जन माना जाता था। यही जो नव शिक्षित वर्ग था वह पाश्चात्य शिक्षा संपर्क में आकर समाज सुधारने के लिए प्रयास
करने लगे। इन्हें क्या कहा जाता था? भद्रलोक कहा जाता था। इतना लिख दीजिएगा, इन्हें भद्रलोक कहा जाता था, तो हो जाएगा। अब देखिए नवबंग समूह के ने किस प्रथा का विरोध किया? देखिए नवबंग समूह जो था मुख्य रूप से जाति, बाल विवाह, बहु विवाह आदि का विरोध किया था। मतलब ये सब जो था हो रहा था समाज में, इसका विरोध कर रहा था। सर सैयद अहमद खान अहमद ने सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य उसका जो मुख्य उद्देश्य था कि सर सैयद अहमद के सुधारों का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज का आधुनिकीकरण करना था। उसमें जो व्यक्त बुराइयां था उसको हटा करके अब आधुनिक बनाना था। उसके बाद देखिए तितुमीर ने किसके विरोध में विद्रोह किया? देखिए तितुमीर जो था आमिर ने स्थानीय जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ विद्रोह किया था। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया है, अपनी भाषा में लिखकर 120 से 160 शब्दों में उत्तर देना है। सतीदाह विद्रोह आंदोलन और क्या है? विधवा विवाह के समर्थन के आंदोलन में समानता का वर्णन कर विद्यासागर ने नारी शिक्षा के लिए किस प्रकार प्रयास किया था? ये इसको लिखना है। तो देखिए मैंने लिख दिया है, तो इसको आप लोग लिख भी सकते हैं यहाँ से। आरंभ में कंपनी के शासक भारतीय समाज में तटस्थता रहने के नीति को अपनाया, परंतु क्या हुआ? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सामाजिक सुधार संबंधित कानून को लागू करने की कोशिश की जाने लगी। कुछ बर्बर और अमानवीय कुप्रथा को बंद कराने के लिए कानून बना। मतलब जो उस समय जो अमानव था, जो मानव के अनुकूल नहीं था, औपनिवेशिक शासन द्वारा कानून जारी करने के बावजूद भी कुप्रथा खत्म नहीं हुई। अब ये सब तो कानून बना दिया गया था, लेकिन फिर भी क्या हो रहा था? खत्म नहीं हो रहा था। जैसे कि 1803 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने समुद्र में कन्या शिशु को प्रवाहित करने वाली प्रथा को प्रतिबंध कर दिया, परंतु इसके बाद भी देखा गया कि हो ही रहा है सब चीज काम। तो किसी भी प्रकार इसको रोकने के लिए क्या किया? वो लोग कानून बनाया, और कानून बना करके उसे क्या किया? खत्म करने का। देखिए पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। 19वीं सदी में शिक्षित भारतीय का एक बड़ा वर्ग समाज सुधार के लिए प्रयास करने लगा। अब एक जो बड़ा वर्ग था वो क्या करता? समाज सुधार कर। बंगाल के सुधारवादियों में सबसे प्रमुख थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से हिंदू धर्म में सुधार लाने की बातें कही। वे मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद और बहुईश्वरवाद की निंदा करते थे। उन्होंने सती प्रथा को बंद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उस समय 19वीं सदी में कलकत्ता और उसके आसपास के इलाका में सती प्रथा का प्रचलन था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद कराने के लिए जोरदार आंदोलन चलाया। अंततः 1829 ईस्वी में लॉर्ड बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को बंद कर दिया। उसके बाद देखिए ईश्वर चंद्र 19वीं शताब्दी के मध्य में ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, विधवा स्त्रियों के पुनर्विवाह के लिए जोरदार आंदोलन किया। राजा राम मोहन राय की तरह विद्यासागर ने भी ब्रिटिश शासक के समक्ष क्या है? विधवा विवाह शुरू करने के लिए कानून बनाने की मांग की। परिणाम स्वरूप 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ, परंतु समाज के हर स्तर पर विधवा विवाह कानून सफल नहीं हो पाया। यद्यपि विद्यासागर ने व्यक्तिगत प्रयास के कारण कुछ विधवा विवाह का आयोजन संपन्न हुआ। मतलब कुछ का किया था इन्होंने अपने प्रयास के आधार पर। उसके बाद देखिए यह है कि ब्रह्म आंदोलन की मुख्य बात क्या थी? ब्रह्म आंदोलन की कमियां। अब देखिए मुख्य बात और कमियां एक ही साथ हम लोगों ने लिख लिया है। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि क्या है। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता आत्म सभा की स्थापना की। मौलिक रूप से समाज सुधार की इस प्रतिष्ठा का मुख्य उद्देश्य था। इस मतलब प्रतिष्ठा का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि किसी प्रकार समाज में क्या किया जाए, जो है जो खराब नीति उसको दूर किया जाए। उसके बाद देखिए 1828 ईस्वी में आत्मसभा ब्रह्म समाज के, अब आत्म सभा जो था वो ब्रह्म समाज के रूप में स्थापित हो गया। राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज को संगठित किया। 1860 ईस्वी में के दशक में केशव चंद्र सेन
एवं विजय कृष्ण गोस्वामी के प्रयास से कोलकाता के शिक्षित समाज ने सीमाबद्ध ब्रह्म आंदोलन विभिन्न जनपदों जिलों तक पहुंचाया। विजय कृष्ण ने वैष्णव धर्म की लोकप्रिय ऐतिहासिक धारा एवं समाज ब्रह्म अवधारणा के बीच सामंजस्य की स्थापना किया। लेकिन स्वाभाविक रूप में ब्रह्म आंदोलन उच्च वर्गों के बीच ही सीमित रहा। परिणामतः धर्म के बारे में ब्रह्मजनों का उदार दृष्टिकोण उग्र नव हिंदू धर्म का साथ नहीं निभा सका। इतना ही लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए है जैसे कि संताल हुक तथा नील विद्रोह की तुलना करो। इन दोनों आंदोलन के लिए हिंदू पैट्रियट की भूमिका क्या थी, हिंदी पैट्रियट की क्या भूमिका थी। उसके बाद देखिए औपनिवेशिक शासन जमींदार इजरेदार महाजन के शोषण के विरोध में किसान के साथ साथ विभिन्न उपजातियों ने विद्रोह किया था। 1855 से 56 ईस्वी में संगठित संथाल विद्रोह इनमें से प्रमुख था, जबकि 1859 से 60 ईस्वी में बंगाल में अनिल खेती और नीले लेनदार के अत्याचार को केंद्र करके नील विद्रोह संगठित हुआ। इस विद्रोह के नेता विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास थे। इसके जो प्रमुख नेता थे दिगंबर विश्वास थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे संताल विद्रोह की खबर कलकत्ता में पहुंचा। शिक्षित हिंदू बंगालियों ने भी अनेक बहुतों ने इस विद्रोह का विरोध किया। संताल के विद्रोह को ब्रिटिश प्रशासन द्वारा किया गया था। ये दमन और पीड़ा दायक व्यवहार का भी विरोध इन्होंने नहीं किया। इसके विरल अपवाद थे हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र के संपादक हरिश्चंद्र मुखोपाध्याय हरिश्चंद्र समझ रहे थे कि अर्थनीतिक शोषण ने ही संतालों का विद्रोह करने को बाध्य किया था। हरिश्चंद्र ने अपने पत्रिका में लिखा था, शांत और संथाल जातियों के विद्रोह करने के कई कारण है। सुना गया कि संथालियों को जबरदस्ती बेगार करने को बाध्य किया, बेगारी का प्रथा ये किया था। उसके बाद देखिए नील विद्रोह, बंगाल के नील विद्रोह के प्रति हिंदू पैट्रियट, तो इसका देखिए क्या क्या था, इसमें यहाँ से आप लोग देख के लिख सकते हैं, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, क्या तुम मानते हो कि सन 1857 ईस्वी देखिए केवल सिपाही विद्रोह था, अपने उत्तर के समर्थक में तर्क दो। ये देखिए मैंने लिख दिया है, इसमें आप लोग लिख दीजिएगा कि क्या था 18वीं सदी के मध्य तक ब्रिटिश कंपनी ने किस तरह सेना वाहिनी को तैयार किया था। इसके से पहले मतलब वो है उसी समय, ये मत लिखिएगा आप लोग, ये वाला जो है ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा लाइन आप लोग नहीं लिखिएगा, ये गलत है, ये नहीं लिखिएगा। उसी समय से सेना वाहिनी में अनेक प्रकार की जाति परिचय को ब्रिटिश जानबूझकर उभार देते थे। लेकिन अब ये देखिए ये सब लिख करके उसके बाद देखिए वो मेन जो यहाँ जो था ये सब ये देखिए सुधार परिणाम स्वरूप तो मेन था कि जो सिपाही थे वो असंतोष हो गए थे, वो असंतोष करके जो विद्रोह कर दिया था। इसमें केवल सिपाही वर्ग ही नहीं थे बल्कि अलग अलग वर्ग थे, लेकिन मूल रूप से जो थे सिपाही वर्ग थे, इसीलिए कहीं ना कहीं इसको क्या कहा जाता है, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। इसमें ये सब लिखते हुए आप लोग देखिए थोड़ा सा ये लिखिएगा। कारतूस मतलब कारतूस को लेकर के भी हो गया था, तो सेना के साथ कहीं ना कहीं भारतीय सेना के साथ था जो वो दुर्व्यवहार किया जाता था, उसी को लेकर के वो लोग क्या विद्रोह कर दिया। और दूसरा था अफवाह था कि अफवाह तक सही था पता नहीं, ये कारतूस में गाय अथवा सुअर की चर्बी मिली हुई थी, मतलब उनका मानना था। इन सब कारणों से क्या हुआ कि वहां पे विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके कई अंग्रेजी शासक को क्या किया वहीं से मार गिरा। तो वो इससे अंग्रेज सरकार क्या हो गई, दुखी हो गए, और जो भारतीय सैनिक थे उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। कईयों को सूली पर चढ़ा दिया, फांसी दे दिया और गिरफ्तार कर लिया। तो और इसके साथ पेंशन का भी बात था, बहुत कुछ बात था, जिसके कारण कि क्या हुआ था, ये सब विद्रोह होते थे। ये सब इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग हो जाएगा। यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है, अतः इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।